तो क्या दे रखा है प्रॉब्लम में, इफ अल्फा बीटा गामा आर द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, अल्फा बीटा गामा इस इक्वेशन के रूट है, देन द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, इसका वैल्यू क्या रहेगा, ये हमसे पूछा गया है ना। ठीक है, तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, सिंगल करेक्ट प्रॉब्लम है। तो क्या करना चाहिए, अच्छा देखो, अगर अल्फा बीटा गामा अगर इसके रूट दे रखे हैं तो हमें इतना मालूम चल सकता है कि भाई सम ऑफ रूट कितना है, ये हम निकाल सकते हैं भाई, प्रोडक्ट ऑफ रूट टेकन टू एट ए टाइम, ये भी चलो मैं डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकता हूँ, और प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रूट्स ना, ये भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। बट क्या ऐसा करने से फिर अब आगे क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, मेनली तो ये ध्यान देना है। अच्छा, अब एक बार कुछ अगर दिमाग में एक आइडिया ये है कि मैं इसका एलसीएम ले लूँ, एलसीएम लेकर के तो प्रॉब्लम बहुत बड़ा हो जाएगा, क्या और लॉजिक हो सकता है। हाँ, एक लॉजिक ये हो सकता है कि पहले तो कुछ बातें समझे कि अगर मैं फर्स्ट टर्म अगर समझूं, ये टर्म और ये टर्म, ये कुछ सिमेट्रिक है, ठीक है, ये तीनों टर्म सिमेट्रिक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं किसी भी एक टर्म को अगर सिंप्लीफाई कर लेता हूँ किसी स्टैंडर्ड पॉइंट तक, हो सकता है प्रॉब्लम उसके बाद आसान हो जाए, ये माइंड में से लॉजिक आना चाहिए। अब हमें क्या दे रखा है, अल्फा बीटा गामा इस इक्वेशन के रूट दे रखे हैं, ठीक बात है, तो अल्फा बीटा गामा इस इक्वेशन के रूट है तो सेटिस्फाई भी कराएंगे ना। तो अब शुरुआत करते हैं प्रॉब्लम को ना सॉल्व करना। तो हमने क्या किया, फर्स्ट जो अपना एक्सप्रेशन है इसको सिंप्लीफाई करते हैं। क्या लिखा हुआ, अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस वन, अपॉन में क्या लिखा हुआ, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस वन, ठीक है, ये टर्म लिखा हुआ है। अब मुझे काम क्या करना चाहिए, इसको सिंप्लीफाई करना है ना। अब सिंप्लीफाई कैसे करें, आपको एक बात ये मालूम है कि अल्फा इस इक्वेशन का रूट है, तो यहाँ से कंडीशन आ जाएगा अल्फा क्यू माइनस टू अल्फा स्क्वायर सिक्स अल्फा माइनस वन इक्वल टू जीरो। ठीक है, अल्फा क्यू माइनस वन है ना, यहाँ पे कुछ ऐसा टर्म लिखा हुआ है। इस टर्म को भी अगर मैं ध्यान से देखूं तो अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस वन, इसका मतलब ये है कि अगर मान लो इस वाले पार्ट में अगर आप अल्फा माइनस वन से, एक सेकेंड लिख लेते हैं, अगर मैं इसमें अल्फा माइनस वन से अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड करूं, ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्या बन जाएगा, ऊपर वाला पार्ट अल्फा क्यू माइनस वन बन गया। अच्छा, अल्फा क्यू माइनस वन बना तो इसका वैल्यू तो मैं यहाँ से पुट कर सकता हूँ, प्लस लोअर वाले पार्ट में इसे रिड्यूस किया जा सकता है। अच्छा, तो एक काम करते हैं, नीचे वाले पार्ट को मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, तो यहाँ से कितना आएगा, तो अल्फा क्यू यहाँ दिखाई दे रहा है और माइनस वन भी दिखाई दे रहा है, मतलब और ज्यादा सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया तो अल्फा क्यू आया माइनस अल्फा स्क्वायर आया, माइनस अल्फा को मल्टीप्लाई कराएंगे माइनस अल्फा स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा प्लस का अल्फा, ठीक, वन को जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो अल्फा माइनस वन, ठीक है, यहाँ तक आ गया। अल्फा क्यू माइनस वन का अगर वैल्यू मैं यहाँ से पुट करता हूँ तो कितना आएगा, टू अल्फा स्क्वायर प्लस का सॉरी माइनस ऑफ सिक्स अल्फा, ये आ जाएगा। तो अल्फा, तो हमने यहाँ वैल्यू पुट किया टू अल्फा स्क्वायर माइनस ऑफ सिक्स अल्फा अपॉन में अल्फा क्यू माइनस वन, इसका वैल्यू पुट करते हैं तो अल्फा क्यू माइनस वन का वैल्यू कितना आ रहा है, टू अल्फा स्क्वायर माइनस ऑफ सिक्स अल्फा, ये आ गया। इस वाले पार्ट को अगर सिंप्लीफाई कराए तो माइनस का टू स्क्वायर अल्फा प्लस का टू अल्फा आ गया, ठीक है ना। तो बात कुछ सिंप्लीफाई हो रही है। अब देखो टू अल्फा स्क्वायर पॉजिटिव और नेगेटिव आ रहे हैं तो कैंसिल हो गया, माइनस का सिक्स अल्फा प्लस टू अल्फा कितना हो जाएगा, माइनस फोर अल्फा, ठीक है। तो अल्फा तो यहाँ आया और ये क्या लिखा हुआ हमारे पास में, टू अल्फा स्क्वायर माइनस ऑफ सिक्स अल्फा अपॉन में कितना आ गया, माइनस ऑफ फोर अल्फा आया, मतलब अल्फा से अल्फा भी कैंसिल हो गया। मतलब अगर इस वाले फर्स्ट पार्ट को अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो फर्स्ट वाला पार्ट तो कितना आ रहा है, माइनस वन अपॉन फोर टू अल्फा स्क्वायर माइनस ऑफ सिक्स अल्फा आया, ठीक है। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन तो हमारे पास में ये आया। सिमिलरली अगर आप जब सेकंड को सॉल्व कराएंगे तो ये किसमें आ जाएगा, बीटा में आएगा और ये गामा में आएगा ना, सेम ही टर्म आ रहा होगा। तो अब हमारे पास जो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है, जो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस वन अपॉन फोर टू अल्फा स्क्वायर माइनस ऑफ सिक्स अल्फा, ठीक है। दूसरे वाले पार्ट को जब लिखेंगे तो माइनस वन अपॉन फोर, यही टर्म आ रहा होगा हमारे पास में, बस अल्फा की जगह बीटा आ जाएगा, तीसरे में बीटा अल्फा की जगह गामा आ रहा होगा, ठीक है। तो इसको मैं एक ही बार में लिख देता हूँ, क्या किया हमने, माइनस वन अपॉन फोर तो हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। अगला जो टर्म बन रहा होगा कितना बनेगा, टू बीटा स्क्वायर माइनस ऑफ सिक्स बीटा, और ये आ जाएगा टू गामा स्क्वायर माइनस ऑफ सिक्स गामा, ठीक है, ऐसा कुछ आएगा ना। तो अब इस वाले पॉइंट को समझें तो आगे से मैं क्या कर सकता हूँ, माइनस वन अपॉन फोर तो हमने यहाँ से लिखा, अब इसमें टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस ऑफ सिक्स, हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, सिक्स अगर कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये बचा। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर का वैल्यू तो मैं इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ यहाँ से, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करेंगे यहाँ समझो,
हमें किसका वैल्यू निकालना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, इसका वैल्यू मुझे चाहिए। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, आई कैन राइट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का अगर मैं वैल्यू ढूंढूं तो सम ऑफ रूट एक्चुअली कितना आ रहा होगा, 2 आएगा। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट टेकन 2 एट ए टाइम, माइनस के बाद फिर प्लस साइन लेंगे, 6 आएगा। फिर यहाँ से आएगा प्रोडक्ट ऑफ द रूट माइनस कांस्टेंट टर्म कितना आ रहा, -1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ हायर डिग्री वो 1 है, ठीक है। फाइनली इसका वैल्यू भी 1 आया। नाउ तो अब देखो इसकी और वैल्यू समझे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू तो कितना है, 2 आया, 2 का स्क्वायर किया तो 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तो 4 आ गया, माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 6 आ गया। तो यहाँ से तो फाइनली कितना है, -8 आया, ठीक है। तो इसका वैल्यू तो आ गया -8 और सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू 2 आ रहा है, मतलब इसका वैल्यू आ रहा है हमारे पास में -8 आया। इसका जो वैल्यू आया वो कितना है, 2 आया। ये कितना हो गया, -16 -12, तो ऊपर हो गया -16 -12, ये आ गया -28। -28 को जब 4 से डिवाइड कराओगे माइनस तो प्लस हो जाएगा, फाइनली कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो ये अपना आंसर आया रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन का, ठीक है। क्या ऑप्शन दे रखा है, हाँ 7 दे रखा है ऑप्शन में, तो अपना कौन सा आंसर करेक्ट हुआ, ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर स्टूडेंट, आई होप आपको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ आ गया होगा और बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम था।